ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, ये देवताओं में आते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता। और सही कहा है, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है और इनकी स्पेशल डिलीवरी कोई होती होगी। ये लोग साइंस पढ़कर भी, इनके ब्राह्मण ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है, ब्राह्मण पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण सब समझता है। लेकिन पढ़ा लिखा ब्राह्मण बड़े बड़े नेता से लेकर, अधिकारी से लेकर, कर्मचारी से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर, उद्योगपति से लेकर, पूंजीपति से लेकर, फिर भी ब्राह्मण कहता है कि मुख से पैदा हुए हैं। जो ब्राह्मण नहीं भी कहता है, चुप रहता है, वो भी अपराधी है, क्योंकि दूसरे ब्राह्मण का विरोध नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ब्राह्मणवाद को मजबूत करना चाहता है। तो ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, साइंस ने स्वीकारा नहीं है। इनसे बताएं कि आप साइंस से ही हमें प्रूव करके दिखा दीजिए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं देव कुमार जी। देव कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। देव कुमार जी, एक बाबा की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो कथा बाच रहे हैं, कथा बता रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता है, ब्राह्मण देवता हैं। ये पूरे के पूरे पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं, जनता को गुमराह करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, अंधविश्वास की दुकान खोलते हैं, देश का बुरा हाल चाहते हैं, देश का विभाजन चाहते हैं, जनता के टुकड़े चाहते हैं, देश में जाति व्यवस्था चाहते हैं, देश में वर्ण व्यवस्था चाहते हैं, देश को ये देश नहीं रहने देना चाहते, देश को ये बिल्कुल बिखेर देना चाहते हैं। और चाहते हैं, सिर्फ ये क्या चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था में ऊपर, जातियों में सबसे ऊपर, बाकी सबको नीचे चाहते हैं। और तो और ये महिलाओं का मानसिक हरण कर कर उनका शोषण चाहते हैं। ब्राह्मण देवता होता है। अगर ब्राह्मण देवता हैं, फिर देवता क्या हैं? जो 33 कोटि देवता बताए गए हैं हमारे देश में, ये आप इनके मनुस्मृति पढ़िए, इनके वेद पढ़िए। ब्राह्मणों ने खुद को ही देवता बताया है, इन्होंने खुद को देवता बताया है। जो खुद को देवता बता रहे हैं, उसके पीछे का शब्द लेवता, देवता आगे कर कर ये किस से लेते हैं? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, तीनों से लेते हैं। ये लेवता है, देवता नहीं है। जो खुद ही अपने आप को देवता कहता हो, जो खुद ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता हो, जो वो कह दे वही सही है, वो देवता नहीं हो सकता, वो लेवता है। वो देश का गुमराह करता है, देश का सत्यानाश करता है। विदेशों में ज़्यादातर कौन जाते हैं, कौन रहते हैं? ब्राह्मण, संपन्न, ये विदेश में रहते हैं। जब ये चलो भारत में तो इनकी डिलीवरी मुंह से हो जाती है, जब ये विदेश में जाते हैं तब इनकी डिलीवरी मुंह से होती है नहीं होती है, ये इनसे पूछा जाए। आप इनका सिस्टम बड़ा अजीब है। एक ब्राह्मण अगर बोलेगा तो दूसरा ब्राह्मण विरोध नहीं करता। आखिर क्यों नहीं करता? ये लोग सोचे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, अछूत, आदिवासी, पूछे इनसे, आप इनको ब्राह्मण मानते हो, इसको पूजने मानते हो? क्षत्रिय बाहु से मजबूत, बाहुबली, क्षत्रिय बाजू से पैदा हुए हैं, वैश्य पेट से पैदा हुए हैं, शूद्र पैर से पैदा हुए हैं, और जो अति शूद्र है, अनटचेबल है, वो पता नहीं कहाँ से पैदा हुए हैं। आखिर ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? अब इनसे पूछा जाए, आपने एकदम सही सवाल किया है। मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। अब आप करिए कि अछूत को कहीं नहीं गिना गया है। दलित, अछूत, आदिवासी, ये तो फिर पैदा ही नहीं हुआ है। सबसे संख्या में ज़्यादा वाला इस देश के अंदर, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो पैदा ही नहीं हुआ कहीं से। वो सही जगह से पैदा हुआ है, वो वैज्ञानिक तरीके से पैदा हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसको नकारा है। वो जहाँ से साइंस कहती है, जहाँ से दुनिया का हर प्राणी, हर जीव, कीड़ा मकोड़ा जो पैदा होता है, वो वहाँ से पैदा हुआ है। ब्राह्मण ही कहता है कि हम, जो ब्राह्मण कह देगा क्षत्रिय वहाँ से पैदा हुआ, कोई क्षत्रिय कह दे कि मैं भुजाओं से हुआ हूँ, कोई वैश्य कह दे कि मैं पेट से हुआ हूँ, कोई वैश्य कह दे कि मैं पैरों, शूद्र कह दे कि मैं पैरों से हुआ हूँ। कोई नहीं कहता, सिर्फ ब्राह्मण ही कहता है। ब्राह्मण जो कथाएं गढ़ देता है, जो कहानियाँ गढ़ देता है,
उसी पे वो चलाना चाहता है, क्योंकि वहीं से उसका रोजी रोटी चलती है, वहीं से उसको सम्मान मिलता है, वहीं से उसको वर्चस्व जाति और वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज में वो सबसे ऊपरे पायदान पर बैठे रहना चाहता है। लेकिन देव जी एक सवाल ये भी उठता है कि बाकी जो तीनों वर्ण हैं, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो ये विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं इस वर्ग के लोग, इन ब्राह्मणों का, कि आप जो है कपोल कल्पित कहानी बताते हो, पाखंड बताते हो, हम इसका विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? ये जो विरोध कर, ऐसा नहीं विरोध नहीं कर रहे, आज बहुत लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो तार्किक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो IAS ने तो विरोध कर दिया, विजेंद्र चौहान ने, वो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। वही लोग विरोध करेगा जो तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरता हो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, जिसकी दूरदृष्टि हो। जो मुकदमा दर्ज हो रहा है ऐसे लोगों पर जो तार्किक बात करते हैं धर्म को लेकर या इनकी आस्था को लेकर, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में जाके पहली तारीख पे ही खत्म हो जाएगा। जागरूकता भी हो रही है। मूर्खों की संख्या जब करोड़ों में हो, तो अगर बुद्धिजीवी तार्किक लोगों की संख्या लाखों में हो, तो उनकी रोशनी, बुद्धिजीवियों का तर्क की रोशनी और उनका प्रकाश एक दिन इन बुद्धिहीनों को, मूर्खों को, मानसिक जिनका हरण हो चुका है, जो पाखंडवाद की चपेट में, गिरफ्त में आ चुके हैं, वो धीरे धीरे उनको एक एक करके खींच लाएंगे। ज़रूरत ये है कि जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो तार्किकता, अंधविश्वास, पाखंडवाद को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, लोग उनको सहयोग करें, सपोर्ट करें, लोग उनके कर्म को, कार्य को, कार्यशैली को उनको माने, वो लोहा लेते हैं। एक बुद्धि जिसका हरण बाबा ने कर लिया है, उसको वापस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, बुद्धिस्ट कल्चर में, बुद्धिस्ट धर्म में अम्बेडकरवादी बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसी कहानियों से। ग्रंथ भरे पड़े, कौन ग्रंथ पढ़ रहा है? जो वहाँ बैठे लोग मर रहे हैं, जो शूद्र हैं, जो क्षत्रिय हैं, और तो और जो ब्राह्मण कहते हैं खुद को, उन्होंने भी वेद नहीं पढ़े हैं। आप उनसे वेद के बारे में पूछ लीजिए, उनके घर में वेद तक नहीं है। जिनके घर में वेद नहीं, जिनको हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं पता हो, जिनको सनातन धर्म की परिभाषा ना हो पता हो, वो क्या धर्म की रक्षा करेंगे? वो क्या धर्म के बारे में जानते होंगे? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप चीज़ों को परखें, जानें, समझें। और नई पीढ़ी को मैं कह दूं, जो बेटियां हैं, जो बच्चे, युवा हैं, वो अपने बुजुर्गों को रोकें इन आश्रमों में जाने से, इन सत्संगों में जाने से। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप देश को मजबूत बना सकते हैं। देश मजबूत होगा, विकसित होगा, तो आपको फ़ायदा, आपको फ्यूचर अच्छा होगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, रोजगार होंगे। जब बड़ी संख्या बाबाओं की तरफ जाएगी और ये बाबा अंदर खाने राजनेताओं की तरफ जाएंगे, तो सिर्फ आपको वोट बैंक की तरह यूज किया जाएगा। सरकार पाखंडवाद को समर्थन करने वाली बनेगी और आपका विकास में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा सिवाय घंटा बजाने के। आप घंटा बजाते रहेंगे और वो आपसे घंटा बजवाते रहेंगे, और आपकी शिक्षा महंगी होती रहेगी, आपके बच्चों को मूर्ख बनाता लगातार चला जाएगा।